बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं, बल्कि वे स्वयं अपने आप में एक आंदोलन थे। सामाजिक उत्थान के प्रणेता रहे हैं। कल्पना कीजिए, पराधीन भारत का वो समय जब अंग्रेज हुकूमत अपने फायदे के लिए भारतीय सामाजिक व्यवस्था को बांटे हुए रखना चाहती थी। सामाजिक उत्पीड़न, भेदभाव के साथ साथ गरीबी के हालात से जूझते हुए बाबा साहेब ने न केवल देश में उच्च शिक्षा प्राप्त की, बल्कि विदेशों में पढ़ाई कर उस वक्त के शासकों के सामने भी एक नजीर पेश की। इसलिए जब कांग्रेस ने आजाद भारत की पहली सरकार बनाई, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विषय विशेषज्ञता को सम्मान देते हुए उन्हें कानून मंत्री बनाया गया। इतना ही नहीं, अंबेडकर जी को देश के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया। ऐसा करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था बाबा साहेब की योग्यता और समता मूलक भारत के प्रति उनकी सोच, और बाबा साहेब ने मिसाल पेश करके भी दिखाई। आजादी के बाद देश में शोषित वंचित तबके की जो भी तरक्की हुई, उसमें बाबा साहेब द्वारा संविधान में दिए प्रावधानों का बहुत बड़ा योगदान रहा। आज भी समाज का हर एक वंचित वर्ग बाबा साहेब के दिखाए मार्ग से प्रकाश पा रहा है। फिर वो चाहे सरकारी नौकरियों में आरक्षण की बात हो, राजनीतिक प्रतिनिधित्व का मामला हो, या सामाजिक कुरीतियां मिटाने के अभियान हो, कांग्रेस ने बाबा साहेब के आदर्शों को सदैव सर्वोपरि रखा। लेकिन विगत कुछ सालों से भाजपा और केंद्र में बैठी मोदी सरकार बाबा साहेब के मूल आदर्शों और सिद्धांतों को छिन्न भिन्न कर रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाजपा द्वारा जातीय विभाजन या भेदभाव या उत्पीड़न को बढ़ावा देना। भाजपा के दलित उत्पीड़न का गुजरात मॉडल जब से उत्तर प्रदेश पहुंचा है, तभी से वहां अनुसूचित जातियों और जनजातियों पर अत्याचार में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कमोबेश यही हाल भाजपा शासित मध्य प्रदेश का भी है। दलितों पर अत्याचार कानून को लेकर मोदी सरकार का सुप्रीम कोर्ट में रवैया किसी से छुपा नहीं है। केंद्र की भाजपा सरकार का असल चेहरा और बाबा साहेब के प्रति उसका दिखावटी सम्मान हर बार तब उजागर होता है जब मोदी सरकार बाबा साहेब द्वारा रचित संविधान और उसके प्रावधानों के साथ खिलवाड़ करती है। फिर वो चाहे समाज को छोटी छोटी जातियों में बांटने की राजनीति हो, या बाबा साहेब की कलम से स्थापित संवैधानिक संस्थाओं पर अतिक्रमण हो, या फिर देश के लोकतांत्रिक ढांचे को तबाह करने के ओछे हथकंडे। आज बाबा साहेब अम्बेडकर की जयंती पर देश को प्रण लेना चाहिए कि हम सभी एक सच्चे समतामूलक समाज का उनका सपना साकार करेंगे।